प्रदेश के 7 जिलों में बजेगा ब्लैकआउट सायरन। आपको बता दें कि अलवर में रात 7:45 से 8 तक ब्लैकआउट रहेगा। खैरथल तिजारा की बात कर ले तो 7:45 से 8 तक ब्लैकआउट रहने वाला है। जयपुर में रात 8:30 से 8:45 तक ब्लैकआउट रहेगा। कोटपुतली बहरों में 8:30 से 8:45 तक ब्लैकआउट रहने वाला है। दौसा की बात कर ले तो रात 9 बजे से 9:15 तक ब्लैकआउट रहने वाला है। झुंझुनू की बात कर ले तो 9:45 से 10 बजे तक ब्लैकआउट रहेगा। 15 मिनट का ये ब्लैकआउट रहेगा। सीकर की बात कर ले तो 10:45 से 11 बजे तक ब्लैकआउट रहने वाला है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रदेश के 7 जिलों में ब्लैकआउट सायरन बजेगा और जब ये सायरन बजे तो डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपको बता दें कि अलवर में रात 7:45 से ये बजेगा, जो कि 8 तक ब्लैकआउट रहेगा। खैरथल तिजारा की बात कर ले तो 7:45 से 8 तक ब्लैकआउट रहने वाला है। जयपुर में रात 8:30 से 8:45 तक ब्लैकआउट रहेगा। आधी रात को भारतीय सेना ने जिस तरह पाकिस्तान और पीओके में घातक हमला किया, उसने पाकिस्तान के अंदर खौफ भर दिया है। पाकिस्तान के हुक्मरानों के साथ वहां की आवाम भी खौफ में है। भारतीय सेना ने जिस सटीकता से आतंक के ठिकानों को निशाना बनाया, उसने पाकिस्तान को सन्न कर दिया। पाकिस्तान अब दहशत में है और भारत के खिलाफ झूठ वाला प्रोपेगेंडा भी फैला रहा है। शांति लौट रही थी। देश के दुश्मनों को, जम्मू कश्मीर के दुश्मनों को ये रास नहीं आया। आतंकी और आतंक के आका चाहते हैं कश्मीर फिर से तबाह हो जाए और इसलिए इतनी बड़ी साजिश को अंजाम दिया। मैं पीड़ित परिवारों को फिर भरोसा देता हूं, उन्हें न्याय मिलेगा, न्याय मिलकर रहेगा। ऑपरेशन सिंदूर से खौफ में पाकिस्तान। 7 गोले बहुत बड़े बड़े आतंकी करते रहे, बार बार बदलाव इस तरह लगे हैं। मौलाना मसूद अजहर साहब के जो है मदरसा है, उसके ऊपर 4 मिसाइल दागे गए हैं। आधी रात को जब दहला आतंकिस्तान, भारत ने पाक में घुसकर किया सबसे बड़ा वार। पीओके में आतंकी ठिकानों पर तबाही तबाही। बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। पहलगाम हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने पाकिस्तान को जिस अंदाज में वार्निंग दी, वैसा ही घातक हमला करके भी दिखाया। रात के वक्त जब पाकिस्तान की आवाम नींद के आगोश में थी, उस वक्त आतंक के 9 ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया गया और जब तक लोग समझ पाए तब तक आतंक के आकाओं की कमर तोड़ी जा चुकी थी। अब आलम यह है कि पाकिस्तान के हुक्मरानों से लेकर आवाम तक हर कोई खौफ में है, हर कोई सहमा हुआ है कि ना जाने भारत फिर कौन सी कार्रवाई कर दे। क्या पता साहब, बस इतनी हादसा हो जाएगा। आज भी निकली, थोड़े से बाहर आए, फिर दोबारा धमाका हुआ, मकान पूरा हिल गया। रात 1:05 से 1:30 तक पाकिस्तान पर अब पहला प्रहार किया गया। उसके बाद जो आतंक के अड्डों की तबाही का जो सिलसिला शुरू हुआ, उसने दहशत गर्दों के लिए इस रात को कयामत की रात बना दिया। टारगेट पहले से ही सेट किए जा चुके थे। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय जाबाज सेना ने बहावलपुर में जैश-ए-मोहम्मद का आतंकी कैंप तबाह किया। मुर्दके में लश्कर-ए-तैयबा का हेडक्वार्टर निशाने पर आया। पीओके के मुजफ्फराबाद में आतंकियों का ट्रेनिंग कैंप और कोटली में बड़ा अड्डा
तबाह कर दिया। पाकिस्तान में सियालकोट, चकमरू, मुर्दके और बहावलपुर को टारगेट किया। भारत ने राफेल और सुखोई विमान से आतंकी रीढ़ पर जमकर हमला किया, यानी देखते ही देखते 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया। और सबसे बड़ी बात यह कि यह हमला 100% कामयाब रहा। रात को 12:45 का टाइम था, तो हम सोए हुए थे। एक ड्रोन आया और सीधा वो उसकी थोड़ी सी हाइट ऊपर थी, तबाह हो गई थी। और एक अफराद था, वो अपनी ड्यूटी पे छत पे बैठा हुआ था, वो इसके शहीद हो गया। पाकिस्तान और पीओके से तबाही की जो तस्वीरें अब सामने आ रही हैं, वो उसके खौफ को भी बयां कर रही हैं। वहीं सरकार ने भी साफ कर दिया है कि आतंक पर भारत सरकार का ये प्रहार आत्मरक्षा के अधिकार का इस्तेमाल है, क्योंकि भारत को ये इनपुट मिल चुके थे कि पाकिस्तान की तरफ से एक बार फिर आतंकी हमला हो सकता है। भारत ने एक बार फिर दिखा दिया कि वो आतंकी हमलों का जवाब देता है और करारा जवाब देता है। जैसे उरी हमले के बाद 11 दिन में सर्जिकल स्ट्राइक हुई, पुलवामा के बाद 12 दिन में एयर स्ट्राइक और अब पहलगाम हमले के 14वें दिन भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए आतंक के अड्डों पर मिसाइल स्ट्राइक कर दी। इस ऑपरेशन में 9 ठिकाने तबाह किए गए। पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, लेकिन भारत का जवाब साफ है, जो हमें छेड़ेगा उसे किसी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। पहलगाम में जिन 26 बेगुनाहों की हत्या की गई, परिवारों का सुहाग उजाड़ा गया। ऑपरेशन सिंदूर ने आतंक के ठिकानों को ध्वस्त कर हर आंसू का हिसाब लिया है। ऑपरेशन सिंदूर भारत के उस संकल्प की कहानी है जो आतंक के खिलाफ कभी नहीं झुकेगा। कानपुर के शुभम द्विवेदी के परिवार के लिए यह ऑपरेशन सिर्फ बदला नहीं, बल्कि इंसाफ की रोशनी है। ये रिपोर्ट देखिए। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ आतंक के ठिकानों पर हमला नहीं, बल्कि एक वचन था हर उस परिवार को इंसाफ देने का जिनके अपनों का खून पहलगाम की वादियों में बहा था। उन्हीं में से एक थे कानपुर के शुभम द्विवेदी, जो अपनी नई नवेली दुल्हन ऐश्वर्या के साथ पहलगाम में हनीमून मनाने गए थे। आतंकियों की गोली ने उनकी जिंदगी छीन ली और एक परिवार को अनंत दुख में डुबो दिया। अब ऑपरेशन सिंदूर ने परिजनों के जख्मों पर मरहम लगाया। पिता हर रोज इस पल का इंतजार कर रहे थे। नरेंद्र मोदी जी को हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने देश के जनमानस, हम लोगों की भावनाओं का आदर करते हुए सही समय पर सही कदम उठाया है। और वो देश के जिस तरह उनके बारे में कहा जाता है कि मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, निश्चित तौर पे उन्होंने जो कहा घटना के दिन कि आतंकवाद को मिट्टी में मिला देंगे, निश्चित तौर पे उन्होंने मिट्टी में मिलाने का काम किया है। मैं अभिनंदन करता हूं अपने देश के माननीय गृह मंत्री जी का, माननीय रक्षा मंत्री जी का, माननीय प्रधानमंत्री जी का और देश की सशक्त तीनों सेनाओं के उन बहादुर सैनिकों का जिन्होंने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है। उनके शौर्य को, उनके पराक्रम को